श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राष्ट्रीय अनुष्ठान का आज शायद 40वां दिन है। फिर एक बार ये मेरी जुलती व्यासपीठ आपका स्वागत कर रही है। मैं आज का संवाद शुरू करूं इससे पूर्व आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सालों पहले मैंने एक बोध कथा सुनी थी। वो मेरे स्मरण में आ रही है। मुंबई में वाल्केश्वर में कथा थी। सालों पहले की बात है। प्रॉपर मुंबई में वाल्केश्वर में या प्रॉपर मुंबई में विपुल नामक एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में अब तो नहीं रहे वो सद्गृहस्थ वडील श्यामजी मावजी पारिक साहब। आपके घर, आपके फ्लैट में मेरा निवास था। उसी मंजिले पर एक और फ्लैट था जहां अब तो ब्रह्मलीन है। बहुत पूज्य भाव से मैं जिसका स्मरण करता हूं वो ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जब वो मुंबई आए तो विपुल में वहीं ठहरते थे। सुबह शाम समयानुकूल एक एक घंटे के लिए वो साधकों को वहां मिलते थे। मैं जब विपुल में 9 दिन के लिए ठहरा तब मुझे जब भी समय अनुकूल हो कथा को छोड़कर या तो ऐसे ही स्वामी जी मिलते हो तो दर्शन करने के लिए मैं आपके पास जाया करता था। बड़ा स्नेहादर करते थे। एक दिन मैंने पूछवाया कि स्वामी जी बैठे हो तो मैं आऊं। बहुत स्नेहादर से कहा कि हाँ बापू को बोलो मैं बैठा हूं। मैं गया। मेरे साथ 2-3 गृहस्थ थे।
हम बैठे प्रणाम करके। एक मारवाड़ी सदगृहस्थ ने गुरु के बारे में कुछ बात पूछी और फिर स्वामी जी ने एक सुंदर बोध कथा कही, एक दृष्टांत दिया। वो मैं आज आरंभ में आपसे कहकर के आगे बढ़ूं। आपने कहा, सुनो, एक चरवाहा था भरवाड़, गाय भैंस गेटे बकरे चराता था। वो रोज एक संत के आश्रम में दूध लेकर जाता था, दूध की सेवा करता था, महात्मा के चरणों में दूध रखता था, प्रणाम करता था, आशीर्वाद प्राप्त करता था। ये महात्मा की ब्रह्म चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, उसमें इस भरवाड़ को न कोई रुचि थी, न कोई समझ थी, केवल उसको महापुरुष के चरणों में प्रीत थी। वो जाता था, नित्य दूध की सेवा करता था। एक दिन अचानक इस भरवाड़ का बेटा रोता हुआ स्वामी जी के पास आया। दूध तो रखा ही, लेकिन रोता हुआ आया। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है भाई? बोले, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ओ, मेरे पिता जैसी तो मुझ में श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पिताजी रोज आपके पास आकर दूध रखते थे, दूध की सेवा करते थे, कम से कम मैं वो चालू रखूं। महात्मा ने ढाढ़स दिया, इसके बाप के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस भरवाड़ के बेटे ने कहा, मैं रोज आऊंगा स्वामी जी। जरूर बेटा। एक दिन वो आया, स्वामी जी ने पूछा, तेरे बाप को भी मैंने पूछा था, तुम्हें भी पूछूं, तुम्हारे पास गाय भैंस कितनी है? उसने कहा, 20 भैंस है, 1 गाय है। अच्छा, वही है जो तेरे बाप के पास? बोले वही। मैं तुम्हें पूछूं कि जब तू गाय भैंस लेकर निकलता, रास्ते में बड़ी नदी है, कभी कभी बहुत बाढ़ आती है, ये सब होता है, तो एक गाय भैंस की यात्रा कैसी होती है? उसने कहा कि पहले गाय चलती है, फिर भैंस सब उसके पीछे पीछे जाती है और हम आ जाते हैं नदी पार करके। महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, बेटा एक काम करना, कुछ भी स्थिति हो, गाय बेचना मत। कुछ जवाब तो नहीं दिया। ये तो एक बोध कथा है, मान लो हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा। कुछ दिनों के बाद वो रोजाना आता था दूध लेकर। कुछ दिनों के बाद फिर वो रोने लगा। बोले, क्या हुआ भाई तुम्हें? बोले, मेरी सभी भैंस
बहुत बाढ़ आई थी ना, बह गई, मैं खत्म हो गया। ओ सब पानी में उतरे, लेकिन पानी का फोर्स इतना था स्वामी जी कि सब बह गए, मर गई। मैं बामुश्किल बच कर लौटा। गाय नहीं थी क्या? महात्मा ने पूछा। उसने कहा, मैंने गाय बेच दी थी। अरे मूर्ख, तेरे बाप ने नहीं बेची थी, मैंने भी तुम्हें कहा कि गाय मत बेचना, और तूने गाय बेच दी। गाय ही तो लीड करती थी सबको, और सब पार होते थे। तूने उसको बेच दिया। तूने बहुत घाटे का काम किया। स्वामी जी समझाते थे कि जो हमें लीड करे, जो हमारा पथ प्रदर्शित करे, पथ दर्शन कराए, हमारा मार्गदर्शक हो, उसको बेचने के बाद इसके पीछे चलने वाले सभी डूब मरते हैं। एक कथा, एक छोटी सी कहानी कहकर आप बहुत समझाते थे, मुझे स्मरण है। ऐसी ही एक कथा हमारे व्यास जी के बाउल की बातों में भी मैंने इन दिनों में पढ़ी। आपने उसमें एक बाउल की कथा में कहा कि एक बाउल के आश्रम में एक चरवाहा जाता था, इसका भी वहाँ आपने कहा उसके पास 20 भेड़ें थी, एक बकरी थी, और बकरी सबको लीड करती थी। उसको कहा कि बकरी बेचना मत, लेकिन आदमी ने बेच डाली, और ऐसी ही घटना घटी। लेकिन मैंने पहले, सालों पहले स्वामी जी से गाय लीड कर रही है, इसी संदर्भ में ये बात सुनी थी। ये हो जो बोले सो हरि कथा। जब हम गाय को बेच देते हैं साहब, इसका सात्विक तात्विक अर्थ समझिएगा, तब पीछे हमारा सर्वनाश होता है। अब मैं आपसे संवाद करूं। जिस रूप में मुझे आपके सामने ये बात कहनी है, वो यदि बकरी वाली बात लूं तो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि बकरी एक बहुत अच्छा प्राणी है, बहुत अच्छा प्राणी है। उसका दूध बहुत पाचक होता है। ये एकाध कुछ कहते हैं, कुछ एकाध चीज छोड़कर सब वनस्पति का आहार करती है। ये आंगन में कई बकरी के बहुत बहुत लक्षण हैं। लेकिन गाय का रूपक ज्यादा विशेष मुझे आकर्षित करता है। मैं आपसे आज के संवाद में यही कहना चाहता हूं कि गुरु जो है, हमारा बुद्ध पुरुष जो है, हमारा सदगुरु जो है, वो गाय है, वो राख है। हम कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। गुरु को यदि मैं अब गाय कह रहा हूं, गो कह रहा हूं, तो गुरु के शरीर में, स्थूल विग्रह में 33 कोटि देवताओं का निवास है, ऐसा सिद्ध कर सकते हैं।
लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि बुद्ध पुरुष के विग्रह में 33 प्रकार की विश्व का उद्धार करने वाली ऊर्जा होती है, प्रबल चेतनाएं होती। गुरु कृपा से जो कुछ महसूस किया सो आपके साथ संवाद में शेयर कर रहा हूं। ऐसे कोई बुद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में हमारी सलामती है, हम भव प्रवाह को पार कर सकते हैं, हम दुनिया की बाढ़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हम किसी कारणवश गाय को ही बेच देते हैं, तब नाश के बिना हमारे पास क्या बचता? तो बाप, गुरु है गाय। यहां से अब तलगा जड़ा शुरू हो रहा है। मैंने कई बार कहा गुरु गंगा है, गुरु गौरी है, गुरु हमारे लिए गोमुख है, गुरु गंगोत्री है, गुरु गाय है, रंक होता है। हमारी गंगा सती कहती है, भक्ति रे करवी एने रांक थई न रहूं, मेलवूं अंतरनु अभिमान। पीछे चलने वाले फॉलोअर्स उसको आप हटा दो, कोई चिंता नहीं। मैं फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूं। जब फॉलोअर्स वाली बात होती, हर एक महापुरुष के पीछे अपने फॉलोअर्स चलते हैं, ठीक है। लेकिन समझकर ना समझकर मूढ़ता से बेहोशी में हेतुओं को लेकर, खैर छोड़ो। जो पीछे पीछे जाते हैं उसको हटाया जा सकता है, लेकिन गुरु रूपी गाय को कभी बेचा नहीं जा सकता। जो गुरु विक्रय करेगा वो क्या पाएगा? आपने सुना है भगवान जीसस क्राइस्ट को अपने अंतरंग शिष्यों में से, मैं नाम न भूलता हूं तो, जुडास ने चंद सिक्कों में बेच दिया था। गुरु है प्रसाद, वो बट जाता है, उसका विक्रय नहीं होता, व्यापार नहीं होता। ये बिकाऊ तत्व नहीं है, ये शाश्वत टिकाऊ तत्व है। आप पूछेंगे बापू कि गुरु का विक्रय, गुरु को बेचना, ये गाय वाली बात को प्रधान करके आप बता रहे हैं, मतलब क्या? सुनो, हमारे जैसे संसारी जीव गुरु को साधन समझकर अपने कई प्रकार के हेतु सिद्ध करते हैं। मेरी दृष्टि में ये गुरु को बेचना है। हम संसारी हैं, दुनिया में हमारी जैसी आंख हो ऐसी आंख से देखते रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, गुरु को साधन न बनाया जाए। ये साध्य है। जैसे
कुछ वस्तु देकर हम अपनी मनमानी वस्तु खरीद ले, वैसे गुरु को बीच में रखकर हम अपने हेतु सिद्ध करें तो गुरु रूपी गाय को बेचना बराबर है। न बेचो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गुरु के पास अपनी पीड़ा न कहो, कहनी ही चाहिए। कहाँ कहेंगे। मुझे भगत बापू की ये पंक्ति बहुत प्रिय लगती है। अमय तारा अंग कहवाई, जीवन कहने आश्रय जाई। कहो, केवल कहो, ये हो जाए ऐसा चाहो मत। कहना पर्याप्त है। न कहो तो भी यदि ये बुद्ध पुरुष है वो जान जाएगा। या तो कहना भर पर्याप्त है। आपके चरणों में हमने बात रख दी। अब यथा योग्यम तथा कुरु। गुरु कितना उदार होता है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है। आपने भगवत गीता में अर्जुन के सामने ये भी कह दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम जो चाहो करो, जाओ। मैंने बहुत समझाया। जब बुद्ध पुरुष अपने आश्रित पर इतना छोड़ देता है, आश्रित का भी इतना ही दायित्व है। हम कह दें, कहना भी जरूरी नहीं साहब। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। वो जो परम हित होगा वो करता रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए गुरु का उपयोग कर लेना, ये गुरु विक्रय है। हम बहुत क्लोज है, हम चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, हम आपका काम करवा देंगे, आप चिंता न करें। ये सब जो हमारी विक्रयी मानसिकता है, वो गुरु को बेचना है। गुरु के नाम से बहुत बहुत बड़े बड़े काम बड़े लोगों से करवा लेना। पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पदों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए। गाय को बेचना नाश की और गति है। इसीलिए मुझे एक कहानी बड़ी प्यारी लगी। जैसे हम कन्या विक्रय नहीं करते, गुरु एक कंवारी कन्या है। इसमें जाति लिंग मत देखना, याद रखना मेरे निवेदन को। गुरु एक बिल्कुल कंवारी, सदा सदा नवजात कुंवारी कन्या है, ब्रह्मचारिणी है गुरु। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि बापू
आपने संक्षेप में कह दिया कि गुरु का विक्रय, लेकिन ये तो बताओ कि बुद्ध कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है। उसके भी कई प्रकार के जो आयाम हैं, कई प्रकार से मैंने इतने सालों तक गुरु को केंद्र में रख कर के गुरु को गाया है। और गाने योग्य गीत कौन और है, गुरु ही तो है। और कौन गीत गाए है, किसको भजे, किसकी शरण में जाए। इसलिए कल मैं गा रहा था, कह रहा था, हरि तजी और भजिए गाए। संसार में दिखने वाले गुरुजन तत् बुद्ध जन, बुद्ध पुरुष, सदगुरु, वो बिकाव नहीं है, टिकाव है। तो टिकाव बुद्ध पुरुष के कौन से लक्षण हैं? जब मैंने कहा आज कि गुरु कुंवारी कन्या है, गुरु का पहला रूप है बटू। मैंने कभी कथा में कहा है, मैं फिर वो स्मृति आ रही है इसलिए कहूं, श्री हनुमान जी जैसा बुद्ध पुरुष कौन है? परम बुद्ध पुरुष है मेरे मारुति। साक्षात 11वें रुद्र के अवतार स्वयं शंकर पधारे हैं बंदर के रूप में। आप किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं तब की बात, तब वो प्रसंग को, वो घटना को, इस मंजर को याद करो। भगवान ऋष्यमुख पर्वत की ओर जानकी की खोज करते हुए पंपा सरोवर से आगे बढ़ते हैं। ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव अपने सचिवों के संग निवास करता, आदि आदि आप जानते हैं। दूर से भगवान राम लक्ष्मण को देखकर वो भयभीत हो जाता है। ये कौन है? पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी आप जल्दी जाओ और परिचय करके मुझे सावधान करो, मुझे डर लग रहा है। बाली के भेजे कोई मन मैले हैं तो मुझे संकेत करो, मैं पहाड़ छोड़कर भाग जाऊं। जल्दी जाइए। देखो यहां से बुद्ध पुरुष की यात्रा शुरू होती है। कैसा होना चाहिए? टिकाऊ, अजर अमर गुरु, सदा कुंवारा गुरु। वहां लिखा है, धरी बटु रूप ते जाए। ब्रह्मचारी का रूप लेकर आप जाइए, बटु रूप। यद्यपि हम बटु को ब्रह्मचारी मानते हैं, इस एक अवस्था को कहते हैं, लेकिन बटु तो कोई भी जाति का हो सकता है। एक उम्र का एक बालक, एक जो बिल्कुल ब्रह्मचारी है, सब बटु है। मेरी तलगाजरड़ी आंखों में गुरु चरण रज का जो अंजन है, इसके कारण मुझे जो दिखता है सो शेयर कर रहा हूं। कभी
कोई उसका विक्रय न कर सके, ऐसे बुद्ध पुरुष का पहला लक्षण है बटु, ब्रह्मचारी, नितांत कवारा। आप कहेंगे बापू ब्रह्मचारी का अर्थ, हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्थूल मत करिएगा, इसकी महिमा है अवश्य। मैं जो समझा हूं वो तो यही, आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, धरा गंगा जल या तो आंसू से आंखें धोकर देखिए। आपको जब लगे कि ये व्यक्ति ब्रह्म में सोता है, ब्रह्म में जागता है, ब्रह्म को पीता है, ब्रह्म को खाता है, ब्रह्म में उठता है, ब्रह्म में बैठता है, ब्रह्म में चलता है, ब्रह्म को पहनता है, ब्रह्म को ओढ़ता है, ब्रह्म को बिछौना बनाता है, जिसकी प्रत्येक क्रिया ब्रह्ममयी हो, लगे कि ये धरती पर तो है लेकिन कोई बिलग आदमी है। सब ब्रह्ममय हो। मैं इतना ही अर्थ करना चाहूंगा, मेरे लिए आपके सामने तो केवल पेश कर रहा हूं। जिसकी प्रत्येक चेष्टाएं ब्रह्ममय है, ब्रह्म के विलास में ही जो डूबा है, वो बुद्ध पुरुष अजर अमर होता है, उसको कोई बेच नहीं सकता। और ऐसे बुद्ध पुरुष को बेचने की चेष्टा करना घाटे का सौदा है। उसके बाद आप जानते हैं, वहां श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं तो विप्र रूप धरि कपित, वो विप्र रूप, ब्राह्मण का रूप लेकर गए। विप्र का अर्थ मैंने कही, केवल यहां जाति और वर्णवाचक शब्द नहीं, विप्र का जिसमें विशेष प्रज्ञा है वो विप्र है, जो प्रपंच से विगत है वो विप्र है, जिसमें विशेष विज्ञान और विवेक है वो विप्र है। हमारी जैसी क्षुल्लक प्रसन्नता नहीं, 24 घंटों जिसमें विशेष प्रकार की एक प्रसन्नता नर्तन करती हो, वो विप्र है। इतनी ऊंचाई होने के बाद जो कायम विनय को प्रधानता देता है, विनय कभी नहीं छोड़ता, वो विप्र है। श्री हनुमान जी महाराज ने विप्र का रूप लिया। ये दूसरा बुद्ध पुरुष का लक्षण है। उसके बाद श्री हनुमान जी राम जी के सन्मुख जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन है? जो ब्रह्म की जिज्ञासा करे वो विप्र है। ये तीसरा लक्षण, माया की जिज्ञासा न करे, माया तो देखते हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करे। महापुरुष की, बुद्धत्व की कौन सी जिज्ञासा? केवल ब्रह्म। को हम सो हम प्रज्ञानम ब्रह्म।
ये जो जिज्ञासा जिसमें निरंतर रही वो है गुरु। उसके बाद आप जानते हैं भगवान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं। बुद्ध पुरुष श्री हरि को पा लेता है, धन्य धन्य हो जाते हैं। मंजर देखिएगा, भगवान उठा लेते हैं, कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण आचार्य है, रामानुज है। हे बुद्ध पुरुष, तू इससे भी कई गुना मुझे प्रिय हो। लेकिन जिस बुद्ध पुरुष ने ब्रह्म को पा लिया, भगवत प्राप्त जो बुद्ध पुरुष है, फिर वो अकेला नहीं खाएगा, उसको बांटेगा। हनुमान जी कहते नाथ शैल पर कपिपति रहे। इस ऋषिमुख पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहता है, ये आपका दास है, दास बनेगा। भगवान आप इससे मैत्री कीजिए। क्या मतलब है? कथा तो अद्भुत है, रसमयी कथा है। मतलब ये हुआ अब मुझे जो मिला है वो मैं विषयी जीवों को भी बांटूं ताकि वो जाग जाए। सुग्रीव विषयी है, पलायनवादी आदमी है, भयभीत आदमी है, निरंतर भय में जीता है। आज देश और दुनिया की स्थिति यही है, सुग्रीव जैसी। हम लोगों की स्थिति, एक तो सब भयभीत हो चुके हैं, क्या करे, कहां जाए, कुछ समझ नहीं। वृत्तियां पलायनवादी होती जा रही है, हारे जा रहा है। तब ऐसे बुद्ध पुरुष हमें बहुत बड़ा बल देता है। भागने से कभी कुछ नहीं हुआ। जिसके जीवन में जब भी कुछ हुआ है, जागने से हुआ है। मैं आपको उपदेश नहीं देता, आप जानते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शरीर शास्त्र जब टीचर था प्राइमरी स्कूल पढ़ाया भी है, और मैं मैट्रिक तक पढ़ा तो पढ़ा भी हूँ। शरीर में जो हमारे जो रसायन होते, जब अत्यंत हम भयभीत होने लगते हैं तो ये सब रसायन से विष उत्पन्न होने लगता है, और ये ज़्यादा मात्रा में विष इकट्ठा हो जाता है तो ये विष ही हमें मार देता है। और किसी बुद्ध पुरुष के भरोसे पर बैठने से हमारे अंदर के रसायन से सुधा टपकती है। वैज्ञानिक नाम उसके भिन्न है। और ये अमृत हमें जिला देती है। बुद्ध पुरुष क्या करता है? उसको जो प्राप्त हुआ है वो बांटता है। वो प्रसाद लेकर, राम को लेकर के पर्वत पर जाते हैं और सुग्रीव से मैत्री करा देते हैं। मेरी दृष्टि में, तलगाजरड़ी दृष्टि में, मेरे गुरु की दृष्टि में
मुझे ये सब बुद्ध के लक्षण दिखते हैं। आपने कभी सोचा है किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश हुआ, उसके बाद हनुमान जी निरंतर सेवा में सक्रिय है, लेकिन 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां हनुमान जी कहीं दिखते ही नहीं। वहां तो दिखने चाहिए था। एक, बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, भगवान राम वृक्ष के पीछे खड़े रहकर साक्षी बनकर ये संघर्ष देख रहे हैं। इसी समय हनुमान जी कहीं नहीं। क्यों? कहां गया हमारा बुद्ध पुरुष? वहां तो आपको होना चाहिए था। लेकिन नहीं दिखते। मेरी व्यासपीठ ने गुरु कृपा से उस पर बहुत समझने की कोशिश की। मैं मानस को केंद्र में रखकर बोल रहा हूं। मानस का एक अर्थ होता है हृदय। मैं आपके, मेरे श्रोताओं के, मेरे फ्लावर्स के हृदय को केंद्र में रखकर बोलता हूं। आप धनवान हैं, आप कोई पदवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप सुंदर है, आप कुरूप है, आप उच्च है, आप ये हैं, आप फला हैं, कोई देखना नहीं। मुझे दिल देखना है। मैंने जिस रूप में मानस को मेरे गुरु की कृपा से देखा, इससे मुझे लगता है कि हनुमान जी इस संघर्ष में क्यों गैर मौजूद है। अब तो जहां राम हो वहां उसे रहना चाहिए था, नहीं रहे, दिखते नहीं। उसके बाद एक दूसरा प्रसंग रामचरितमानस का, जब भगवान राम सुग्रीव को राज तिलक करके प्रवर्षण पर्वत पर उदासीन व्रत के कारण चातुर्मास करने के लिए 4 महीने तक प्रवर्षण पर्वत पर रहे, तब भगवान राम लक्ष्मण जी को श्रोता बना करके ऋतु वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। प्रियाजू को, जानकी जी को बहुत याद करते हैं। वहां वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। श्रीमद् भागवत जी में भी हम ये ऋतु वर्णन पाते हैं। सुग्रीव तो विषयी, राज मिल गया, पावा राजकोष पुर नारी, प्रभु का कार्य भूल गया, अपना काम बन गया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वो अपने भोग में डूबा है। लेकिन मेरे मन में ये बात उठी, हनुमान जी कहाँ थे उस समय? हनुमान जी को तो जाना चाहिए था। अरे हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में है तो पूछ कर जाते कि मैं ठाकुर को मिलाऊं। नहीं, हनुमान जी नहीं दिखते। ये 2 प्रसंगों में हनुमान जी क्यों नहीं है? मुझे जो जवाब मिला गुरु कृपा से, वो बुद्ध पुरुष वो है बाप जो 2 घटना में नहीं बीच में आता। एक तो वाली सुग्रीव का जो संघर्ष है, ये उनका पारिवारिक संघर्ष है। किसी के पारिवारिक संघर्ष में बुद्ध पुरुष का क्या काम? लोग उठा ले जाते हैं तथाकथित गुरुओं को, हमारे यहाँ झगड़ा हो गया, हमारे भाइयों में ये हो गया। नहीं, ये गलत इस्तेमाल है। हमारी सांसारिक घटनाओं में बुद्ध पुरुषों को क्यों उलझाना?
शरण हो जाना पर्याप्त है। दाता सुनई बिनु काना है। कर बिनु कर्म करेगा, बिना पैर चेतना से दौड़कर काम कर देगा। राम को किसने देखा बिना हाथ काम करते, बिना पैर दौड़ते, बिना कान सुनते? लेकिन बुद्ध पुरुषों को तो हमने देखा है बिना पैर दौड़ते, बिना कान हमारी पीड़ा सुनते, बिना हाथ हमारा कार्य करते। लेकिन हम भूल जाए ना। हाँ, मैं देखता हूँ कई धर्म जगत के लोग उसमें इसमें ही रुचि होती है। हर एक पारिवारिक कलहों को वो शांत करता है, उसमें डूबे रहते हैं। नहीं, ये काम बुद्ध पुरुष का नहीं। इसलिए हनुमान जी बड़ा संतोष करते हैं, दिखते नहीं। दूसरा, भगवान राम ऋतु वर्णन में है। जानकी जी को याद करते हैं, प्रियाहीन डर पद्म, और शरद ऋतु भी आई है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ये रास की ऋतु है। सुग्रीव और वाली का ये आरास का प्रसंग। बुद्ध पुरुष वो है, वो किसी के रास में डिस्टर्ब नहीं करता और किसी के कलह में, हास में भी विक्षेप नहीं करता। वो दूर रहता है। ये बुद्ध पुरुष का लक्षण मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैं तो आपको सीख क्या दूं? आप किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में, शरण में है, तो जब अपने बुद्ध पुरुष के पास रहो तो बुद्ध पुरुष को ही देखो, अगल बगल में कुछ मत देखो, उलझ जाओगे। श्री हनुमान जी की पूरी यात्रा मुझे बुद्ध पुरुष के सहज लक्षण संपन्न यात्रा है, ऐसा लगता है। फिर वही बुद्ध पुरुष सक्रिय हो जाता है जब सुग्रीव भगवान का कार्य भूल गया। जिसको मैंने ब्रह्म का परिचय करवाया वो आदमी और सामान्य चीजों में हरि को बिसार गया। तब फिर बुद्ध पुरुष कार्यशील होता है और सुग्रीव को जगाता है। जागो, 4 महीने बीत गए, अच्छा नहीं हुआ। अब प्रभु के कार्य के लिए कार्यरत होइए। बहुत लंबा प्रकरण है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हनुमान जी जो बुद्ध पुरुष है वो अजर अमर है, शाश्वत है, ब्रह्मचारी है, नितांत कुंवारा है बुद्ध पुरुष। ये टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। इसको बेचे ना। मैंने एक दिन गुरु नानक देव को याद किया, तब कहा था, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम सुनाया पढ़ाया। मेरा गुरु अनबोलत मेरी बिरथा जान लेता है। जो बिरथा बोलता नहीं, बोले भी नहीं, बिरथा जो जान जाए, वो ही बुद्ध पुरुष है।
और ये बुद्ध पुरुष का स्वभाव, सहज स्वभाव होता है। बाप, ऐसी गाय को बेचना मत, गुरु विक्रय न करे। इसलिए मुझे ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज की ये बात याद आई। वहीं से मैंने आज का ये संवाद शुरू किया। गुरु गंगा है, गुरु गो है, गुरु गोमुख है, गुरु गौरी शंकर शिखर है, गुरु गणेश है। मैंने एक दिन गंगा का स्मरण संकीर्तन करते हुए हमारे कुछ स्मृति ग्रंथों में 10 पापों की गिनती है। गुरु भी तो गंगा है, उसमें 33 प्रकार की महत्व की ऊर्जाएं हैं। उसको 33 कोटि देव समझो, दिव्यताएं, देवत्व। जो हमसे अनजाने में विकृति के कारण, मूढ़ता के कारण, अहंकार के कारण, नासमझी के कारण, कुछ भी कारण लो, हम जीव है, ये कुछ चुके हो जाती हैं। इससे गुरु ही हमें मुक्त करता है। ठाकुरा तुम सरना ही आयो। ऐसी 10 बातें उस दिन से मेरे पास पड़ी हैं, सो मैं गिना दूं। डरना मत, लेकिन सावधान हो जाए। स्मृति ग्रंथों में ऐसे 10 प्रकार के न करने योग्य कर्म बताए हैं। ये यदि हमसे हो गए हैं तो परम बुद्ध पुरुष का आश्रय इसे हमें मुक्त करता है। लेकिन वो टिकाव होना चाहिए, और टिकाव है फिर भी हम उसको बेचने की कृपा करें तो विफल, नाश के सिवा कुछ हाथ में नहीं लगता। कुछ चुके हमारी कायिक होती है, शरीर से होती है, कुछ वाचिक होती है, कुछ मानसिक होती है। हम सब इससे गुजरते हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हूं। अपरंपार प्रभु अवगुण मेरा, माफ करो ने मुरारी रे। हे कृपा सिंधु। अब मैं और आप सब सोचे तो संवाद है बाप। हम सोचे ये जो कुछ मानसिक, कुछ कायिक मानी शारीरिक, कुछ वाचिक वाणी के द्वारा, जो मैं पाप शब्द यूज करना नहीं पसंद करता, जो हमसे भूलें हो जाती हैं, जीव है। यहां बताया है तीन वस्तु हमारे शरीर के कारण हम भूल करते हैं। कायिक है एक, दूसरे की वस्तु को चुरा लेना, ये शारीरिक न करने योग्य कर्म हो गया। बिल्कुल छोटी छोटी बात है, हम बच सकते हैं। मुझे हंसी आ रही है। गणेश को चुरा कर फिर रख देगा।
दूसरे की वस्तु ले लेना, छिपा लेना, एक कायिक दोष है। शास्त्र वर्जित हिंसा करना वो शारीरिक दोष है। शास्त्र जिस हिंसा को अनुमति न दे, शास्त्र हिंसा को अनुमति दे, वो, मैं तो टोटली अहिंसा को मानने वाला आदमी हूं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है आतताई को कभी कभी निर्वाण देना पड़ता है नव निर्माण के लिए। जैसे एक व्रण बहुत वो हो जाए तो उसको हम काट देते हैं। शास्त्र वर्जित हिंसा एक कायिक दोष है, न कर। मैं तो किसी भी हिंसा का पक्ष में नहीं, ये मेरी अंगत बात है। किसी परस्त्री पर हमला करना, जिसको हम बलात्कार कहते हैं, अत्याचार कहते हैं, लूट कहते हैं, एक कायिक दोष है जो शरीर से होता है। फिर 4 वाचिक दोष है। एक तो कटु बोलना, कटु बोली, ये वाचिक दोष है। शास्त्रों ने कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम। विनोद में आप मजाक करो, बात और है, व्यंग करो, विनोद करो, लेकिन निरंतर कटु बोलना, उल्टा बोलना, अमधुर बोलना, ये वाचिक दोष है। बचा जा सकते हैं, हम बच सकते हैं। दूसरा असत्य भाषण वाचिक दोष है, बच सकते हैं। सन्मुख या पीछे किसी की भी निंदा करना, ये वाचिक दोष है। कई लोग कहते हैं हम तो मुख को बोल देते हैं, आंखों में आंखें डालकर बोल देते, ये अहंकार का उद्घोषण है। सन्मुख या पीछे बिना सोचे निंदा ही करते रहना, ये वाचिक दोष है। हम बच सकते हैं। और चौथा वाचिक दोष है निष्प्रयोजन बातें कर, कोई हेतु न हो बात करने का, अकारण बातें कर, निष्प्रयोजन। प्रयोजन हो तो भी चंद शब्दों में बोले, दीर्घ सूत्री न हो, लेकिन निष्प्रयोजन बात, कोई लेना देना नहीं, ये वाचिक दोष है। और 3 है मानसिक दोष। एक, क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के द्रव्य को मैं कैसे छीन लूं, ऐसी अपने मन में योजना बनाना, ये मानसिक दोष है। मैं कैसे उसकी संपदा को छीन लूं, इसकी योजना, एक षड्यंत्र रचना, ये मानसिक दोष है। दूसरा मानसिक दोष है मन में किसी का अनिष्ट सोचना, कि उसका नाश हो जाए।
उसका सर्वनाश हो जाए, ये मानसिक दोष है। और जिसमें सत्य नहीं, ऐसा हठ करना, ऐसी जिद करना। कभी कभी हमें किसी वस्तु सत्य लगती है, लेकिन परम सत्य कुछ बिलक बात है। मैंने कई बार कहा है, परम सत्य का वर्णन करने में कभी कभी इस सत्य को किनारे पर करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी का एक बहुत बड़ा शब्द ब्रह्म सत्यम परम धीमहि। झूठा हठ करना, जिसको हम सच साबित करने की कोशिश करते हैं, झूठी जिद करना, मन में, ये मानसिक दोष है। कुल मिलाकर स्मृति ग्रंथों ने 10 प्रकार के, यहाँ तो पाप शब्द है मैं नहीं यूज करता, ये दोष जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हाँ, उपाय है गुरु। हमारे सूत्रों में आया है गुरु उपाय, गुरु ही उपाय। बस आज के सत्संग में यही याद रखे, इस संवाद में, गाय को बेचे ना। आज का संवाद विराम हो रहा है। जो बोले सो हरि कथा। कल फिर आपकी सेवा में आऊँगा। तब तक विदा लेता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी को प्रणाम। बाप जय सिया राम।